स्टूडेंट्स अब शुरू कर रहे हैं हम लोग केस नंबर 3। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए, इसका आंसर ही ज़ीरो हो जाए, देन आप क्या बोलोगे? देन तो आप क्या कहोगे कि देन रूट्स आर डेफिनेटली रैशनल एंड इक्वल। जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होंगे, दोनों आंसर, दोनों के दोनों आंसर्स आएंगे और दोनों के दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक एक्स इक्वल टू -5 ले लेता हूँ, प्लस माइनस अंदर में ले लेता हूँ ज़ीरो। मैंने सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास से 4 था, 4 - 4 अपॉन जो भी है 2 × 1 जो भी आ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ। प्लस माइनस अंडर क्या आ जाएगा? ज़ीरो 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 प्लस माइनस ओवर 2, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो -5 प्लस 0/2 एक आंसर ये आएगा, और दूसरा आंसर क्या आएगा? -5 - 0/2। ये दो डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। तो आप देखिए कि क्या आंसर आ रहा है? -5/2, और दूसरा आंसर भी क्या आ रहा है? -5/2। सो बोथ आंसर्स आर सेम। तो क्या देखा कि अगर रूट्स अभी डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं ज़ीरो आ रहा है, 4 - 4 सॉल्व करने के बाद जैसा भी था, तो आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़ीरो आ रहा है, रूट डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो गया, तो ये पोर्शन ज़ीरो हो गया, तो -5 प्लस माइनस ज़ीरो हो गया ओवर 2। तो दो दफ़ा इसको लिखेंगे, दो डिफरेंट आंसर, दो दफ़ा इसको इक्वेशन बनाएंगे हम अपनी, ठीक है। लेकिन दोनों से एक ही दफ़ा, इस दफ़ा एक ही आंसर आ रहा है, -5/2 और -5/2, ठीक है। -5 प्लस 0 -5 ही होता है, -5 - 0 तब भी -5 होता है। सो इन दिस केस कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो तो रूट्स आर रैशनल एंड ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो दिस वाज द थर्ड पार्ट, ठीक है, और थर्ड केस। अब हम इसके बाद हम लास्ट केस को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यार यूनिट नंबर 2, और इसमें है यार थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मैंने पहले से लिख दिया ताकि टाइम ना ज़ाया हो। तो यार सबसे पहले हम रूट्स के बारे में जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। अगर आपके पास एक जनरल फॉर्म हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज़ ax² + bx + c = 0, तो इसके रूट्स क्या होते हैं? आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो दो इसके रूट्स निकलते हैं, ठीक है, इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के। तो इन रूट्स के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे कि ये रूट्स की टाइप्स क्या होती हैं, इसकी नेचर क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो इसके इन्हीं रूट्स की नेचर के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स। जो भी आपने देखे थे, x = -b + -√b² - 4ac/2a, तो ये वो रूट्स हैं। तो इनकी नेचर देखना चाहिए। देखो, फर्स्ट कर मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, 2x² + 3x - 1 = 0। आप मैं कहता हूँ यार इसके रूट्स की नेचर आप बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। b = 3 आ जाएगा, c = -1 आ जाएगा। फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। ऐसे करके इसके अंदर आप पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे -3 है, प्लस माइनस 3² -4 × 2 × -1/2 × 2, इसको सॉल्व करेंगे जैसे आपको तरीका आता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? -3 प्लस माइनस सॉल्व करें तो 9 प्लस कितना हो जाता है? 8/4, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद कोई ना कोई इसका आंसर आ जाएगा, -3 प्लस माइनस √17/4, ठीक है। तो अब इसको देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे रूट्स की नेचर क्या है, क्या वो हमारा आंसर किस तरह का आ रहा है। क्या हमारा आंसर रियल नंबर में आ रहा है, रैशनल में आ रहा है, इरेशनल में आ रहा है, कम्प्लेक्स में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, किस में आ रहा है।
तो आप देख सकते हैं कंट्रोल 17 एक इरेशनल नंबर है, इसमें जो भी नंबर प्लस माइनस करेंगे तो आंसर एज अ रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हमारे रूट्स का आंसर क्या है, हमारे रूट्स की नेचर क्या है कि दे आर इरेशनल। ठीक है, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। जो दो आंसर आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे और दोनों के दोनों इरेशनल होंगे। लेकिन ये हमें कैसे पता चला कि हमने पूरा फार्मूला लगाया और सारा सॉल्व किया। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है, इसका भी एक शॉर्टकट है जिसके ज़रिए हम रूट्स की नेचर को बता सकते हैं। ये सारा लंबा फार्मूला जो हमने यूज़ किया है, इसको किए बगैर, लेंथी जो हमने प्रोसीजर लिया है, इसको किए बगैर एक शॉर्टकट भी है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं पहले से ही कि रूट्स की नेचर क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कि हम नेचर ऑफ रूट्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ अ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो यार इसको हम इस तरह लिखते हैं DISC और इसका फार्मूला है B² - 4AC। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यार इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और यही जो फार्मूला हमें बताएगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, देखिए केस नंबर 1 ये आप याद रखना है कि अगर आपका जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट -4AC अगर क्या हो, अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, और क्या साथ हो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देन आप क्या बोलोगे, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यार देखो जो हमारे पास फार्मूला है, जैसे समझा रहा हूँ कि हमारे पास फार्मूला है x = -b ± b² - 4AC/2a। तो यार ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है यही डिटर्मिन करती है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो बिलफर्ज अगर ये पॉजिटिव हो, ये आंसर पॉजिटिव हो, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, उसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। और जो दोनों आंसर आएंगे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों के दोनों आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो डिफरेंट आएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर से मैं लिखता हूँ यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर -3 होता और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा हो आंसर 49 और नीचे जो भी आंसर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब ये कि B² - 4AC। देखो पॉजिटिव भी, ये पॉजिटिव है ना, 49 नेगेटिव तो नहीं है, माइनस का साइन साथ नज़र नहीं आ रहा, तो ये पॉजिटिव भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये देखें 49 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो रैशनल नंबर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ये देखिए। और अगर इसका हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता, माइनस, इसके सॉल्व करें तो -3 + 7/8 आता है एक आंसर, और एक आंसर आता है -3 - 7/8 आता। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये क्या बनता है, ये देखो क्या बनता है, 4/8, और एक आंसर क्या आता है -10/8। 10/8 इनको सॉल्व करें तो रैशनल नंबर आते हैं कि नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका B² - 4AC पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स हमेशा क्या आएंगे, रैशनल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। ठीक है, तो एक आंसर 4/8 आ रहा है, -10/8 इनको सॉल्व करें तो रैशनल नंबर आएंगे और दोनों के आंसर एक दूसरे से डिफरेंट है, दो बोथ रूट्स आर अनइक्वल। तो ये था हमारा केस नंबर 1। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब जनाब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड केस आ रहा है कि अगर इनिशियल कंडीशन वही है कि B² - 4AC इज़ पॉजिटिव, वो तो आपको नज़र आ रहा है पहले ही, और एंड
ये अगर ये पॉजिटिव हो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे? देन रूट्स आर irrational and unequal। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो यार, अगर हम फार्मूले में वैल्यू पुट की, मैं बस एक फार्मूला उसी में वैल्यूज कुछ फिक्टिशियस वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे मेरे पे यहाँ पर -4 है, प्लस माइनस अंडर रूट, वही 17 आ जाता है, और नीचे जो पहले छोटा हमने क्वेश्चन किया था, और नीचे 5 आ जाता है। अब देखो, है तो ये 17 पॉजिटिव, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर जो भी आएगा डेसिमल में आएगा। जब डेसिमल में आएगा तो वो ये दूसरा डेसिमल में आ जाएगा, और दूसरा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और जिस नंबर का स्क्वायर रूट ना निकलता हो एज अ होल नंबर, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। सो दिस विल बी इरेशनल, दिस विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को जब किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करो तो हमेशा आंसर क्या आता है? इरेशनल ही आता है। तो इसका मतलब दो डिफरेंट आंसर आएंगे, दोनों की दोनों क्या होंगे? इरेशनल होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका नहीं निकल रहा। ऑल्दो 17 इज़ अ पॉजिटिव, बट इसका स्क्वायर रूट इज़ नॉट पॉसिबल एज अ होल नंबर। सो जिसमें भी ऐड होगा उसको भी इरेशनल कर देगा। सो इसका मतलब केस 2 आपको समझ आ गया होगा। अगर ये ग्रेटर हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर का मतलब जीरो का मतलब क्या है? कि पॉजिटिव और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स विल बी ऑलवेज इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, केस नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, लेस देन ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, हमारे रूट्स कैसे हैं? देन आप लिखोगे रूट्स आर कम्प्लेक्स। वही कम्प्लेक्स नंबर जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे, या इमेजिनरी, जो आप उसको कहना चाहते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों बातें ठीक है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा। देखो एग्जांपल देते हैं कि यार अगर हमारे पास एक आंसर है x इक्वल टू, हम लिखते हैं यार माइनस से 4 ले लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 माइनस 8/2। इस तरह का कोई आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा? -4 प्लस माइनस -4। अब जो भी आंसर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव आंसर आ गया, -4 आ गया। तो ये कैसे आया कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो आपने पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो क्या बनता है? कम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, आपको याद करा देता हूँ कि आपको याद है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अंडर रूट, सॉरी, आपको मैं याद करा देता हूँ, आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और आयोटा क्या होता है? ये एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो रूट के तो जब भी कोई नेगेटिव साइन आ जाए आप समझ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस तरह हमने 4 केसेस को डिस्कस कर लिए। कौन कौन से केसेस को डिस्कस किया हमने? असल मेन टॉपिक था कि हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमिन करना था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो 4 तरह के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के रूट्स हो सकते हैं, उनकी जो नेचर हो सकती है। एक तो वो रैशनल हो सकते हैं और अनइक्वल हो सकते हैं, फिर रैशनल हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं, फिर इरेशनल हो सकते हैं और अनइक्वल होंगे, और इसके बाद कम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इनकी नेचर है। और हमने ये पढ़ा कि मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला आ गया डिस्क्रिमिनेंट का। अगर हम यही फाइंड कर लें, इंस्टेड ऑफ कि सारा फार्मूला यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, सॉल्व करें, उसके बाद हम बताएं कि रूट्स का आंसर क्या आ रहा है, उनकी नेचर क्या है, तो बेहतर नहीं कि हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट यानी यही वाला फार्मूला लिख लें, इसी से पता चल जाएगा कि रूट नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, तो जब भी वो एग्जामिनर पूछे कि नेचर ऑफ रूट्स बताएं, तो सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना और कुछ नहीं करना, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं जल्दी में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप
कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।